फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अदानी एंटरप्राइज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अदानी एंटरप्राइज स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बड़ी भयानक चार्ट पैटर्न नेगेटिव साइड पर बनी है। दोस्तों, अगर स्टॉक नहीं संभला तो यहाँ से ऐसी भयानक धुएंधार गिरावट आने वाली है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये गिरावट वो गिरावट है जहाँ से दोस्तों ये गिरावट को मैं डिफ़ाइन करने से पहले मेरे को इसको ये स्टॉक को 2020 की रैली से आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना, यहाँ पर जो ये जो बड़ा चार्ट पैटर्न बना है, ये चार्ट पैटर्न भी बहुत बड़ी रैली के पीछे का एक चार्ट पैटर्न है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी इसकी पास परफॉर्मेंस बताकर आगे की एनालिसिस बता दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप देखो 2020 दिसंबर से जैसे जहाँ से ये फर्स्ट रैली स्टार्ट हुई इंडियन मार्केट में कोरोना के टाइम पे, तो जैसे मैं खाली दिसंबर 2020 का भाव ले रहा हूँ, अगर उसके नीचे भी देखो तो भाव और भी कम था, लेकिन दिसंबर 2020 का जो हाई था ये स्टॉक का 260 रुपीज़ का था। अगर उसके भी नीचे जाओ मार्च से तो इसके पास 140 का लो था, लेकिन 2020 दिसंबर का हाई लेवल से अगर तुम देखो तो स्टॉक का रेट था 260। वहाँ से ये स्टॉक धुआंधार तेज़ी दिया, ऐसी आतंक मचाया, 260 का स्टॉक जाकर 4160 का हाई मारा। दोस्तों, 260 का मात्र मतलब 250 रुपये का स्टॉक 4150 तक गया। उसके बाद दोस्तों अचानक हिडनबर्ग की कुछ न्यूज़ आती है और फिर वहाँ से 4100 का स्टॉक भयानक तरीके से क्रैश होता है और वो आके 4100 का स्टॉक आके गिर जाता है 1000 के लेवल के आसपास। और फ्रेंड दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से फिर है ना एक रिकवरी स्टार्ट होती है और वो रिकवरी भी है ना 3000 के आसपास जाती है और फिर फिसल आउट होती है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो गिरावट हुई है ना, ये जो हिडनबर्ग की न्यूज़ के बाद जो वन वे वाटरफॉल जैसी गिरावट हुई है ना, देखो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। इलियट वेव में हमेशा क्या होता है कि अगर ये जो डेंसिटी के साथ गिरावट होती है ना, वही डेंसिटी के साथ अगर चढ़त भी होती है और उसको पार कर देता है हाई लेवल को, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट। स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा बराबर नहीं है, लोग पैसे डाल रहे हैं, माल उठा रहे हैं और इसके अंदर इम्पल्स स्टार्ट हो गई, अपसाइड जाने की और भी ताकत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो वो जो डेंसिटी के साथ फॉल हुआ, यानी अगर समझो यहाँ से ये फॉल, मतलब एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये वाला फॉल समझो 10 कैंडल में हुआ है, तो यहाँ से ऊपर की जो रैली भी आना चाहिए ना, वो 10 कैंडल या उससे कम में 9 या 8 कैंडल में ये हाई टूट जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कितनी कम कैंडल बनी और यहाँ पर देखो कितनी सारी कैंडल बनी है, इतनी सारी कैंडल बनी है, लेकिन अभी भी इसने इसका आधा ही पार्ट तोड़ा है, ऊपर का हाई भी नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों, ये बताती है यहाँ से जो रैली हुई है ना, ये बताती है रैली कि ये रैली में दम नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े नेगेटिव यहाँ पर है ना दोस्तों, बड़े नेगेटिव मल्टीपल नेगेटिव कन्फर्मेशन मिले, जिसके तहत अगर वो कंफर्म हो गया तो दोस्तों ये जो गिरावट थी ना, ये सिर्फ एक ए था। और ये जो भागा था ना, जिसको लोगों को लग रहा है कि 2 साल से ये भाग रहा है, लोगों को लग रहा है सब कुछ बराबर हो गया, ये सिर्फ एक है ना एक मतलब फेक रैली थी। ये मतलब यहाँ से ये एक बी था और अभी सी सब लोग का एक नीचे टोपी देने के लिए बाकी है, सी बनना। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सी तुरंत आ जाएगा, सी के कुछ फैक्टर्स है, कुछ चार्ट पैटर्न बने, अगर वो ब्रेकआउट हुए तो यहाँ से भयानक सी आए। और अभी जो एक्चुअल गिरावट थी वो तो अभी आना बाकी है दोस्तों, तो वो सी अभी बन सकती है। और वो मेरी इसमें कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं अपनी एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछना। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों, ये एक भारी स्पॉट लाइन थी, यही वो देखो दोस्तों, यही वो ट्रेंड लाइन है, यही एक बोलते हैं ना ऑक्सीजन का काम कर रही थी। यही ट्रेंड लाइन थी जो मैं आप लोगों को बता दूं, फरवरी 2023 से अभी अगर आप देखो ना मोटा मोटी, तो 1 साल से यही एक ऑक्सीजन का काम कर रही थी ये अदानी। और दोस्तों, ये फ्लैगशिप कंपनी है अदानी की ग्रुप्स की। अगर समझो इसके अंदर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में कैसी तबाही, एक तो ये तबाही नहीं मार्केट को हिला डाली थी, तो पता नहीं अभी यहाँ से एक दूसरी तबाही क्या करेंगी। तो दोस्तों, अभी आपको बता दूँ, ये ऑक्सीजन का काम कर रही थी और इसने ज़बरदस्त तरीके से अभी इसके पास ही है। जब भी मार्केट इसके पास आता है ना, एक बाउंड अगर समझो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया तो बहुत ही बेहतरीन है, रिलीफ रहेगा स्टॉक के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ और दिखता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिख रहा है और एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बना है फ्रेंड्स। अभी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप गौर से देखो दोस्तों, तो वो ट्रेंड लाइन 1 दिन तो क्लोज़ हो गई है, 2 दिन क्लोज़ हो गई, तो कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन बना है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करके बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप गौर से देखो ना स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर देखो स्टॉक के अंदर हायर हाइज आया है,
यहाँ पर हायर हाइज हैं और यहाँ पर लोअर लोज हैं, और ये उसका नेगेटिव डाइवर्शन तो ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अभी एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने का बाकी है, और चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होना बाकी है, और ट्रेंड लाइन के अंदर भी एक कैंडल तो ब्रेकडाउन हो गई है। और दोस्तों दूसरा अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आप लोगों को डाल के बता दूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राउंडिंग टॉप जैसा भी बन रहा है, और अगर आप देखो ना तो ये ट्रिपल टॉप जैसा भी यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स। और इसकी जो नेकलाइन आ रही है, सब इसकी सारी नेकलाइन का जो एरिया आ रहा है ना, वो एक ही लेवल आ रहा है फ्रेंड्स। वो भी मैं आपको लोग डाल के बता दूँ, 2820 इसका एक नेकलाइन एरिया है दोस्तों। ये यहाँ पर ट्रिपल टॉप नेगेटिव बना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो यही एरिया है, यही वो एरिया है जहाँ पर दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंस ऑक्सीजन जैसी ये जो सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक हो रही है बराबर। आपने देखा यहाँ पर यही वो एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ है। और दोस्तों यही वो एरिया है यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन के यहाँ पर ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, 2820 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं हुआ तो स्टॉक पहले देखो 50% की गिरावट आ सकती है, लेकिन एक साथ नहीं आएगी। बीच में सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस लेकर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से फिर आपको स्टॉक आता हुआ पहले दिखेगा तकरीबन 2100 से 2200 के बीच। और अगर यहाँ पर फिर उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर आकर है ना इधर सपोर्ट लेकर एक ये लेवल पे रह सकता है, और यहाँ से ऊपर चला गया, नई जर्नी स्टार्ट कर दी, तो वो वेल एंड गुड है स्टॉक के लिए। लेकिन दोस्तों फिर अगर इसको भी अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर दोस्तों लेवल मतलब भयानक तेज़ी का कोई वो ही नहीं है। फिर उसके बाद सीधा आपको 1000 के पास दिखेगा, मतलब वहाँ से भी और 50% की गिरावट आएंगी। तो दोस्तों ये 3 लेवल, और दोस्तों ये सारी चीज़ नेगेटिविटी कब होंगी, ये सारे मतलब जो लेवल है, अगर समझो ये सारे मतलब स्टॉक में सब कुछ सचमुच में अगर कुछ दमखम है और लोग बड़े लोग बोलते ना FIs लोग माल उठा रहे हैं, तो उसकी निशानदेही ये होगी दोस्तों कि ये जो ट्रिपल टॉप का जो हाई है ना उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। सिर्फ इसको प्राइस एक्शन को भी नहीं, साथों साथ RSI को भी क्लोज देना पड़ेगा। RSI के स्विंग बनते उसके भी हाई को ये लेवल के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तब मानेंगे कि भाई स्टॉक के अंदर सचमुच में दम है। या तो फिर दोस्तों एक लंबे टाइम के अंदर एक ये पैरेलल एक टाइम वाइज करेक्शन करके फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस। याद रखना दोस्तों ये जो बड़ी रैली आई है हिडनबर्ग के न्यूज़ के ठंडे होने के बाद, ये सिर्फ एक B बन सकता है और एक C आ सकता है दोस्तों। या फिर दोस्तों उसमें कुछ ऐसी हो सकती है कि स्टॉक ऐसा साइडवे करेक्शन में जाकर फिर यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो हम मान सकते हैं कि ये 1, 2 और ये 3 के तरफ अपसाइड निकल गया। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो ये लेवल है, ये ध्यान रखना। 2820 के नीचे अगर सक्सेसफुली 2-3 दिन क्लोज मिल गई तो गया भयानक। जो भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र को पूछ के लेना। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू।